यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की सबसे कठिन, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित परीक्षा है। आईएएस, आईपीएस बनना कठिन परिश्रम के साथ साथ उचित साधन भी मांगता है। लेकिन ऐसे कितने कर्मवीर नहीं हुए जिन्होंने साबित कर दिया, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। समस्याएं कैसी भी रही हों, चुनौतियां कुछ भी रही हों, परेशानियों का जलजला क्यों ना रहा हो, अपने संघर्ष से, अपने जुनून से सफलता की मिसाल दी और ऐसी कहानियां प्रस्तुत की कि जीवन में जब भी कभी हम हारने लगे, हमें लगे लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल है, इनकी कहानियां हमको हौसला देंगी, ढाढ़स देंगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रेरणादायी सफर। मैं हूं जीतू सर, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। हमारे पहले आईपीएस, 12th फेल आईपीएस मनोज शर्मा जी। 12th फेल आईपीएस शुरुआत ही खतरनाक है ना बच्चों। मनोज शर्मा जी एक जुगाड़ू किस्म के इंसान थे। सोचते थे किसी तरीके से नकल करके पास हो जाएंगे। 10th में 3rd डिग्री से नकल करके पास हो गए। 12th में नकल का ही प्लान था, लेकिन एसडीएम साहब ने पकड़ लिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अपना ऑटो रिक्शा चलाने लगे, भैया का ऑटो। ऑटो के कागज पूरे ना होने के कारण एसडीएम साहब ने उनका ऑटो जब्त कर लिया। अब इनके दिमाग में एक बात गूंजी कि भाई ये कौन है इतना पावरफुल आदमी, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। ये गए एसडीएम साहब के पास, अपना ऑटो नहीं मांगा, बोला कि कैसे बनते हैं, कैसे एसडीएम बना जा सकता है। उन्होंने उनको बताया कि पहले ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। उन्होंने 12th किया, ग्वालियर चले गए, ग्रेजुएशन करने लगे। लेकिन पैसों की तंगी थी, तो लाइब्रेरी में काम किया, ढेर सारी किताबें पढ़ी, इनका ज्ञान बढ़ा। अब इनके मन में एक सपना आया, मैं भी ऐसा कुछ बन के दिखाऊंगा। उनको लगा यहाँ तैयारी नहीं हो सकती, दिल्ली गए। लेकिन पैसों की समस्या की वजह से बहुत सारे काम किए, अमीरों के कुत्ते चलाए, लाइब्रेरियन का काम किया, पढ़ाई करते रहे। 3 बार फेल हो गए। पूरा समाज कह रहा था कि बेटा तू आ जा, घर का धंधा संभाल, ये ऑटो ऑटो चला, ये तुम्हारे बस का नहीं है। फिर इनकी मुलाकात हुई विकास दिव्य कीर्ति सर से। विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि आईएएस, नाम ही बहुत है। उन्होंने इनको अपनी बात बताई, अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी लगन देखकर उन्होंने उनको फ्री पढ़ाने का कहा। और अपने आखिरी प्रयास, चौथे प्रयास में, एक 3rd डिग्री पास करने वाला लड़का, 12th फेल होने वाला लड़का, ऑटो चलाने वाला लड़का आईपीएस बना। ये रही इनकी कहानी। और इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा भी मुझे इन्हीं की कहानी से मिली है। इनकी मैंने किताब पढ़ी, 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। मैं आप सबसे भी कहूँगा उस किताब को ज़रूर पढ़िए, बड़ी प्रेरणादायी है। मैंने उसके कुछ अंश आपको बताए हैं। जीवन में आप कभी हारोगे नहीं। चलिए चलते हैं अगली कहानी की ओर। वाई फाई आईएएस के श्रीकांत। यूं कह दें, एक कूली से आईएएस तक का सफर इन्होंने तय किया। लेकिन इसमें जुड़ा है वाईफाई। इंटरनेट और मोबाइल की महत्ता को अगर कोई समझाता है तो श्रीकांत ही समझाते हैं। कूली का काम करते थे, सपने बड़े बड़े थे, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थी इनके पास। पहली जिम्मेदारी थी कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार में अकेले कमाने वाले, कमाना ही इनकी मजबूरी थी। लेकिन 2016 में कुछ अजब सा हुआ। सरकार ने ये एर्नाकुलम, केरल के एर्नाकुलम स्टेशन में कूली का काम करते थे, वाईफाई लगवा दिया। बस इन्होंने कुछ नहीं सोचा, फ़ोन खरीदा और पढ़ाई स्टार्ट की। अपना काम करते रहते, कान में लगा के पढ़ते रहते। वो आज कहते हैं ना, हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा फ़ोन रख दे। फ़ोन का सही यूज अगर किया जाए तो इट इज़ अ बेस्ट वेपन टू कनक्वेयर द वर्ल्ड। संसार को जीतने का बहुत बड़ा हथियार है। इन्होंने दिखाया, कूली का काम करते रहे, पढ़ते रहे। केरला पीसीएस इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के दम पे, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई स्टडी के दम पर। अब ये अधिकारी बन गए, पर इनकी लगन थी कि बनना तो आईएएस ही है, उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखे। और अंत में सफ़र तय किया एक आईएएस का। और आज है हमारे सामने कूली से बने आईएएस। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, आदमी समस्याएं गिनाता है, कोचिंग नहीं मिल पा रही, यहाँ ये नहीं है, वहाँ ये नहीं है। मोबाइल का बहुत मिसयूज होता है, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो दिखा दिया।
ये कहानी सुनने में बहुत छोटी लगेगी कि चलो पढ़ लिया, पर यार एक से एक जिनको सुविधाएं हैं वो नहीं कर पा रहे। कमी कहाँ रह जाती होगी? जुनून की। मन में बस ठान लो, करके दिखाना है। करके दिखाया ना किसी ने तो कोई भी कर सकता है। अब मैं ऐसी दो महिलाओं की कहानी सुनाता हूँ कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी क्या पॉसिबल है, ऐसा भी क्या संभव है। शारीरिक मानसिक रूप से परेशानियां झेल रहा इंसान भी क्या सबसे बड़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, जहां एक से एक एमबीए बीटेक करने वाले स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं? आखिर ऐसा भी हो सकता है? एक बड़ी अच्छी कहावत याद आ गई, आदमी जब जोर लगाता है, आदमी इंसान जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। और अब हम कहानी कहने जा रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि ये कहानी कहने का मौका मुझे मिल रहा है। देश की पहली दृष्टिबाधित आईएएस प्रांजल पाटिल की, जिन्होंने एक बार नहीं दो दो बार सिविल सर्विस यूपीएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। देश की पहली दृष्टिबाधित आईएएस, अब तक के इतिहास में पहली लड़की, पहला इंसान ये यूं कह दे जिसने आँखों की रोशनी ना होते हुए भी बिना संसार को देखे वो सपना जिया है, वो सपना पूरा किया है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो ये हैं प्रांजल पाटिल, और इन्होंने अपने पहले प्रयास में बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। लोगों की सहानुभूति बहुत थी कि बेटा तो पढ़ने में अच्छी है, लेकिन दर दर पे जो ठोकरें खाई हैं, यहाँ से वहाँ जाना, परीक्षा देने जाना, सब अकेले किया है। बंद आँखों से जो उन्होंने कर दिखाया, हमारी खुली आंखें भी वो सपना देखने से डरती हैं। ऐसी आईपीएस को सलाम है। महिला सशक्तिकरण का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रांजल पाटिल। एक लड़की क्या कर सकती है, एक आदमी क्या कर सकता है, उसका उदाहरण है। इन्होंने अपने पहले प्रयास में 733वीं रैंक हासिल की, फिर भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनको चाहिए थी अच्छी रैंक। और अगले अपने दूसरे प्रयास में भी आईएएस क्वालिफाई किया, 124वीं रैंक हासिल की। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मानसिक दिक्कतों से कैसे पार किया जाता है, ये कहानी बताती है हमें आईएएस आरती डोगरा की। एक 3.5 फीट की लड़की, मेरा 3 साल का लड़का 3.5 फीट का है। एक 3.5 फुट की लड़की, भारत की सबसे छोटी आईएएस आरती डोगरा की ये कहानी है। घर से संपन्न थी, पिताजी कर्नल थे, राजेंद्र डोगरा एक बड़े नाम थे। लेकिन जो इनका बचपन है ना, बड़ी टीस से गुजरा है। हर किसी ने ताने दिए हैं, आप एक आर्मी स्कूल में हो, आर्मी की बेटी हो और आपकी हाइट 3 फुट हो। जीवन में इन्होंने यहाँ तक सोचा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने किया, इतनी लगन दिखाई, लोगों के लोग ताने देते रहे, लोग ताने देते रहे, कहते तू बेटा क्या करेगी, तेरे बस का नहीं है, तू है, तू छोटी है, तू नाटी है, तू बंटी है, तेरी शादी नहीं होगी, तेरा ये नहीं होगा, तेरा वो नहीं होगा। लेकिन वो लड़की पढ़ती रही, पढ़ती रही, और उनको 2006 की राजस्थान कैडेट की वो आईएएस है। और आईएएस बनने के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ। द स्मॉलेस्ट आईएएस ऑफ इंडिया आरती डोगरा, आईएएस बनने के बाद काम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जितना काम करके दिखाया, किसी के बस का नहीं। एक छोटी आईएएस ने एक से एक नई नई मुहिम चलाई और अपने राजस्थान को जिस जिस जिले में गई हैं उसका नक्शा बदल दिया। क्या लोग हैं ये लोग, क्या लोग हैं ये लोग, कैसे दिक्कतों से लड़ा जाता है, इन्होंने हमें सिखाया है। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। हम लोग एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, इन्होंने देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम निकाला है। तो भैया लग जाओ। जैसे कि मेरा लक्ष्य है कि अच्छा से अच्छा पढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाना है, तो मैं लगा हुआ हूँ। आप लग जाओ। अरे जहाँ कमी है उसे पूरा करो, जो भी कमी है। कभी हारो तो हम लोग हैं समझाने के लिए, सिखाने के लिए। दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। अब बेटा बच्चों, एक लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य प्राप्ति करके ही रुकना है, रुकना ही नहीं है। तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।